अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर लोगों को कहते सुना है कि 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ी जाती। फजर में कैसे उठे, इतनी सुबह आँख नहीं खुलती, ईशा में इतना थक जाते हैं, ज़ोहर के वक्त कारोबार का टाइम रहता है, बीच में से वक्त निकालना मुश्किल होता है। तरह तरह के सवाल जवाब, बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ रहते हैं कि 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ी जाती। तो इस चीज़ को सबसे पहले तो इस तरह से समझते हैं कि अगर आप ये बात कह रहे हैं कि हमसे 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ी जाती, थोड़ी ज़्यादा है, तो अगर बहुत सुकूनियत की नमाज़ पढ़ी जाए, अगर बहुत आराम से पढ़ी जाए, तो 30 से 35 मिनट 5 वक्त की नमाज़ में लगते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में इरशाद फरमा रहे हैं कि मैं किसी भी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। यानी कि अल्लाह ताला की बात पर यकीन हम करते हैं कि अल्लाह ताला को पता है कि हम 5 वक्त की नमाज़ आराम से पढ़ लेंगे, और इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ की है। देन कम्स की नमाज़ पढ़ना हमारे लिए क्यों मुश्किल होता है। इट्स जस्ट बिकॉज़ कि हमारे पास लेज़ीनेस रहती है, हम थके हुए रहते हैं, हमें काहली रहती है, क्योंकि वक्त ना मिलना कोई बहाना नहीं है। वक्त नहीं मिलता तो हम शायद यूट्यूब स्क्रॉल नहीं कर पाते, हम फालतू बातों में इंगेज नहीं हो पाते, बुराई भलाई में नहीं रह पाते, फ़ोन पे नहीं लग पाते। सिर्फ इसलिए हमारा नमाज में दिल नहीं लगता क्योंकि नमाज से हमें फ़ौरी तौर पे कोई फ़ायदा नहीं मिलता। यानी कि नमाज के सारे फ़ायदे हमें लगता है आखिरत में ही मिलते हैं। अगर नमाज़ पढ़ने से हमें फ़ौरन पैसे मिल जाते तो नमाज़ पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाता, या ऐसा कुछ एंटरटेनमेंट हो जाता, हमें खुशी मिलने लगती, हम हंसने लगते, तो नमाज़ पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाता। मगर जिनको इस नमाज की लज्जत मिल गई है, उनको 5 वक्त की नमाज़ कम लगती है। उनको लगता है कि फ़जर के वक्त उठने से कोई फ़ायदा नहीं है। बात तो तब है कि जब तहज्जुद में उठ के अल्लाह से मांगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला उस वक्त आखिरी आसमान पर आते हैं और पुकार कर कहते हैं कि है कोई मांगने वाला। तो जिनको नमाज की लज्जत मिल जाती है, उनके लिए 5 वक्त की नमाज बहुत कम होती है। उनको लगता है कि हम अपने रब से कैसे कितनी जल्दी मिल लें, कितना बात कर लें। उनका दिल मस्जिदों में अटका रहता है, उनका दिल घड़ी पर अटका रहता है कि मेरी नमाज का वक्त होने वाला है, मैं अभी बाज़ार के लिए ना निकलूँ, नमाज़ पढ़ के निकलूँगी, मैं अभी ये काम नहीं करूँ, नमाज़ पढ़ के करूँगी। तो उनका दिल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नमाज में लगा दिया है। अब नमाज पढ़ना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि नमाज की अहमियत हमारे दिलों से निकलती जा हमारे दिलों में जंग बैठता जा रहा है। जबकि सहाबा इकराम का ये मामूल था कि अगर वो किसी शख्स को देखते थे कि वो रोज़ा नहीं रखता है, तो वो ये सोचते थे मे बी कि वो बीमार होगा इसलिए उसने रोज़ा नहीं रखा, या ये कोई मुसाफिर है इसलिए इसने रोज़ा छोड़ दिया। इसी तरह से जब वो किसी शख्स को देखते थे कि वो सदका नहीं कर रहा या पैसे नहीं दे रहा, तो उनको लगता था कि मे बी ही इज़ नॉट हैविंग दैट मच ऑफ मनी, वो थोड़ा गरीब है इसलिए वो सदका नहीं कर रहा है। इसी तरह से वो बाकी अरकान को भी समझते थे कि वो ये काम नहीं कर रहा है, हज नहीं कर रहा है या ज़कात नहीं दे रहा, तो उसके पास पैसे नहीं है या उसके पास अभी जो है सेहत नहीं है, कुछ भी। मगर अगर वो किसी को देखते थे कि वो नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो सीधा सीधा उनको ये लगता था कि मुसलमान नहीं है, काफिर है। क्योंकि नमाज काफिर और मुसलमान में फ़र्क करती है। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको नमाज पढ़ना ही पढ़ना है। और अल्लाह ताला ने ये नमाज हमारे फ़ायदे के लिए बनाई है। जब हमें ये यकीन हो जाएगा कि रोज़ी रोटी का ज़िम्मा तो अल्लाह ताला ने लिया है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमा रहे, मैंने तुम्हें दुनिया में अपनी इबादत के लिए भेजा है, तो हमें खुद लगने लगेगा कि अल्लाह ताला सिर्फ 5 वक्त की नमाज में कैसे इतना पैसा रोज़ी रोटी कमा लेंगे। मगर हमने रोज़ी रोटी का ज़िम्मा खुद लिया हुआ है। हमें लगता है ना कि रोज़ी हम कमाएंगे तो आएगी, हम पैसा के लिए मेहनत करेंगे तो आएगा। तो हमने अपना पूरा फोकस कर रखा है अपनी मेहनतों पे और अपने ज़रियों पर। हमने ये छोड़ दिया है कि नमाज फलाह के लिए बुलाती है, कामयाबी के लिए बुलाती है। तो अगर हम पूरा यकीन कर लेंगे कि नमाज में कामयाबी है, तो हमें कोई भी ज़रूरत होगी तो हम जल्दी से 2 रकात नफिल पढ़ के करेंगे। और हमारी नमाज ऐसी होती है कि जब हम नमाज भी पढ़ते हैं तो सारा डिस्ट्रैक्शन उसी वक्त होता है। यानी कि दुनिया भर की चीज़ें, रखी हुई चाबी भी उसी वक्त याद आती है। इमाम मालिक का एक किस्सा है कि एक शख्स था, उसने ज़मीन में सोना गाड़ा, ढूंढते ढूंढते थक गया, तो उसने जब आके इमाम मालिक से कहा तो उन्होंने कहा 2 रकात नफिल पढ़ो। जैसे ही उसने नफिल की नीयत बांधी, उसको ध्यान आ गया कि वो सोना उसने कहाँ रखा था। तो हमारी नमाज़ों का हाल ऐसा है कि हमें नमाज के दौरान सारी चीज़ें याद आती हैं और इसीलिए हमारा नमाज में दिल नहीं लगता। तो नमाज में दिल लगाने के लिए सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से हमें दुआ करनी है। और कई लोग ये सोचते हैं कि अगर हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, बाकी के सारे काम करते हैं, हम बहुत ऑनेस्ट हैं, हम चोरी नहीं करते हैं, हम डाका नहीं डालते हैं, हम गीबत नहीं करते हैं, हम कारोबार में किसी के साथ गद्दारी नहीं करते हैं, हम अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छे, हम सारे हुकूक बहुत अच्छे से पैदा करते हैं, हम हलाल रोज़ी के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम कोई कुछ तरह की गलतियां नहीं करते हैं, बस सिर्फ नमाज नहीं पढ़ते हैं,
तो वो ये भूल में। और जो लोग ये सोचते हैं कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम दाढ़ी रखें, हम फ़र्ज़ पढ़ते हैं, हम सुन्नतें पढ़ते हैं, हम नफिल पढ़ते हैं, हम तहज्जुद पढ़ते हैं, मगर उन्होंने अपनी एथिकल गुड्स यानी कि मॉरल वैल्यूज़ को छोड़ रखा, यानी कि वो चोरी भी करते हैं, वो सूद भी खाते हैं या धोखा भी देते हैं अपने पार्टनर्स को, कारोबार में भी दगाबाजी करते हैं, तो वो ये सोच ली ये दोनों चीज़ फ्यूज्ड है। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दोनों को एक साथ बताया है। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा वो नमाज भी पढ़ते हैं, वो लोगों का हक भी अदा करते हैं, वो यानी कि मॉरल वैल्यूज़ को भी फॉलो करते हैं, साथ ही साथ रिलीजियस गुड डीड्स को भी फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना है ये दोनों चीज़ें साथ में चलिए, वी हैव टू मेक इट बैलेंस्ड। और बैलेंस करने के लिए हम कभी भी ये नहीं सोच सकते हैं कि नमाज छोड़ने से या नमाज हमारे लिए भारी है, क्योंकि नमाज की जिसको लज्जत मिल जाती है वो इंसान सिर्फ 5 वक्त पे कभी मुतमईन होता ही नहीं है। फिर उसको चाश्त की भी फिक्र होती है, उसको अव्वाबीन भी पढ़ने का मन करता है, उसको इशराक भी पढ़ने का दिल करता है। तो अगर हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो ये मत सोचिए कि नमाज को हम छोड़ रहे हैं, नमाज ने हमें छोड़ दिया है। कहा गया था, बचपन में एक हदीस सुनी थी कि उनकी नमाजें पुराने कपड़े की तरह उनके मुँह पर मार दी जाती हैं। दैट मीन्स वो नमाज की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो यानी कि वो नमाज दुत्कार देती है कि तुम इस लायक नहीं कि तुम मुझे पढ़ो। अल्लाह ताला जब किसी से नाराज़ होते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू ताला किसी से रोटी नहीं छीनते, अल्लाह सुब्हानहू ताला अपनी ऑक्सीजन नहीं छीनते, अल्लाह सुब्हानहू ताला उससे आंखें नहीं छीनते। अल्लाह ताला काफिरों को, जानवरों को, सबको सब कुछ देते हैं, नमाज शर्त नहीं रखते। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला जब किसी से नाराज़ होते हैं तो उससे सजदे की तौफीक छीन लेते हैं, क्योंकि नमाज एक ऐसा अमल है जिसमें हम अल्लाह सुब्हानहू ताला से बात करते हैं। जब हमारा दिल घबराए तो हम अल्लाह सुब्हानहू ताला से बात करते हैं, हम सजदे में जाते हैं अल्लाह सुब्हानहू ताला से, उर्दू में अपनी ज़ुबान में अल्लाह ताला से हम अपनी दुआएं, अपनी हाजतें पेश करते हैं, अपनी तकलीफ बताते हैं। अल्लाह ताला मेरा कोई साथ नहीं दे रहा। अल्लाह ताला ने कुरान में बताया, अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाउ यक्शिफुस्सू, अल्लाह ताला कौन है जो मजलूम की पुकार सुनता है। तो हम अपनी ज़ुबान में ये चीज़ें कह सकते हैं। हम अत्तहियात के बाद अल्लाह सुब्हानहू ताला से दरूद शरीफ के बाद बात कर सकते हैं कि अल्लाह ताला मेरी ये तकलीफ़, अल्लाह ताला हम आपके पास आए, सुकून से बैठ के अल्लाह से जब बात करने का दिल करे तो नमाज इज़ द बेस्ट वे। और उसके बावजूद अगर हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो ये सोचना चाहिए कि जब तक हमारे दिल में हरारत थी कि हमारी नमाज छूट रही है, गिल्ट फील थी, दैट मीन्स अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे ऊपर तवज्जो दिया था। हमने ये बटन, ये वीडियो देख के क्लिक किया, दैट मीन्स हरारत है, अभी भी उम्मीद बाकी है। मगर जिस दिन ये हरारत भी ख़त्म हो गई, धीरे धीरे शैतान कह देगा अरे ठीक है छोड़ो ना, हम नहीं पढ़ पाते, बाकी तो सारे काम कर रहे हैं। तो शैतान हमें, अरे भाई मेरे लिए मुश्किल है, शैतान आपको इतने वसवसों में डाल देगा कि फिर थोड़े दिन बाद ये गिल्ट खत्म हो जाएगी। जैसे कई लोगों को लगता है फजर ही तो छूटती है मेरी, जबकि अब साइंस ने भी ये प्रूव कर दिया है कि दैट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर मेडिटेशन। अब लोगों ने मान लिया और कुछ दिनों में लोगों को ये बाकी 4 वक्त का भी समझ में आ जाएगा कि ये क्या वैल्यू रखते हैं, ये कितने प्रेशियस टाइम है जिस वक्त अल्लाह सुब्हानहू ताला को याद किया जाता है या कुछ मेडिटेशन किया जा सकता है। तो हम अगर ये सोच रहे हैं कि नमाज छोड़ने से अल्लाह सुब्हानहू ताला का कुछ नुकसान आ रहा है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा कि अगर पूरी दुनिया की हर मखलूक भी अल्लाह सुब्हानहू ताला की इबादत करने लग जाए हर वक्त, तो भी अल्लाह सुब्हानहू ताला की सल्तनत में इतना भी इजाफा नहीं होगा जितना सुई को समंदर में डिबो के निकाला जाए उसमें जितना पानी आता है उतना भी इजाफा नहीं होगा। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू ताला को हमारी इबादतों की ज़रूरत नहीं, ये नमाज हमारी ज़रूरत है कि इसी के थ्रू हम अल्लाह ताला से कनेक्ट हो सकते हैं। बल्कि हमें तो यह सोचना चाहिए था कि अल्लाह ताला क्यों फालतू कामों में उलझा दिया, नमाज दे देते अल्लाह ताला, आपने क्यों फालतू के काम, ये तो हमें सोचना चाहिए था, हमें इतना शौक होना चाहिए था नमाज का। जब सहाबा किराम को बताया गया कि जन्नत में नमाज पढ़ना फ़र्ज नहीं होगा तो दे वर शॉक्ड कि करेंगे क्या। हमें ये सवाल आता ही नहीं है कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो करेंगे क्या, क्योंकि नमाज को हमने बोझ बना रखा है। क्योंकि नमाज से हमें फौरी तौर पे कोई मज़ा नहीं मिलता। नमाज को सुनने से या देखने से या सुनने से, जिस तरह से मोबाइल, टीवी या और कोई एक्टिविटीज़ करने से फौरी तौर पे हमें बड़े मज़े मिल जाते हैं, उस तरह से हमें नमाज को पढ़ने से कोई फ़ौरन मज़ा नहीं मिलता, हमें कोई पैसा नहीं मिलता, हमें कोई कुछ भी एडवांटेज नहीं मिलता। दैट्स वाई नमाज हमारे लिए मुश्किल होती जा रही है। और जिस दिन हमें लगेगा ना कि अल्लाह ताला रोज़ी देने वाले आप हैं, चलो यार मौका मिला अल्लाह ताला से बात कर लें, अल्लाह ताला ये वाली परेशानियाँ अल्लाह ताला से आप बात कर लें, अल्लाह ताला बड़ा दिल घबरा रहा था आपसे बात कर लें। अल्लाह ताला से जब हम ऐसी मोहब्बत करेंगे, ऐसा तवक्कुल करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे लिए नमाज़ पढ़ना आसान हो जाएगा। और इसके लिए अल्लाह ताला से कुर्ब करने की ज़रूरत है। कुर्ब यानी कि अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में लाने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला की ऐसी आयतें पढ़ने की ज़रूरत है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे करीब हो रहा है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू ताला अपने बंदे से मोहब्बत कर रहा है। और हमें आखिरत की जो है चीज़ें जानने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हमें
आखिरत की बातें नहीं पता होंगी, हमारा यकीन पुख्ता नहीं होगा। और नमाज ऐसी चीज़ है जो बंदे को अल्लाह से डायरेक्टली कनेक्ट करती है, उसके बीच में कोई पर्दा नहीं रह जाता। अल्लाह ताला कहते हैं जब बंदा सजदे में होता है तो मेरे सबसे ज़्यादा करीब होता है। तो आज के बाद हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, क्योंकि दुआओं में बहुत ताकत है, कि अल्लाह ताला मेरे लिए नमाज को आसान कर दीजिए। क्योंकि जिस दिन ये नमाज आसान हो गई, उस दिन दुनिया की हर परेशानी आसान हो जाएगी, उस दिन रोज़ी रोटी कमाना भी आसान हो जाएगा। उस दिन हम ये सोचेंगे कि नमाज से छुट्टी मिले तो थोड़ा सा पैसा कमा लिया जाए। अभी हम सोचते हैं पैसा कमाने से फुर्सत मिलेगी तो नमाज़ पढ़ लेंगे। ये फ़र्क को हमें बदलना है इंशाल्लाह। हमारी कोशिश होनी चाहिए, हमारा ये जज्बा होना चाहिए कि अगर नमाज़ पढ़ ली तो बाकी सब चीज़ें तो मिल ही जाएंगी। नमाज़ पढ़ ली तो सब काम तो बन ही जाएंगे। जब तक ये फीलिंग नहीं आएगी तब तक कि हम नमाज के पाबंद नहीं हो पाएंगे। और नमाज के पाबंद होने के लिए हमें अल्लाह से दुआ करनी है और अल्लाह ताला के करीब होना है, अल्लाह ताला की आयतों को पढ़ना है, समझना है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।